प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। इसमें पूरा सिलेबस एसएससी का भी कवर होगा। इसमें चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ नंबर, जिसका एक्सरसाइज 3.5 आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसका देखो, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगी? नहीं। देखो, 3 से डिविजिबल तो 6 भी है और 6 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इससे देखो, इसके पीछे थियरी ये है कि ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये तो हो गया फॉल्स, तो है ही है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें क्यों है। देखो कि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो ये कभी ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये यहां हो जाए और ये यहां हो जाए और इसका एक फैक्टर हो, तब होगा। देखो, जैसे दूसरा है, दूसरा इसी को उलट दिया इन्होंने कि अगर 9 से डिविजिबल है कोई संख्या, देखो ये तो फॉल्स हो गया। अब ये अगर 9 से डिविजिबल है ना, जो 9 से डिविजिबल है, कोई संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका जो फैक्टर होगा, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 3 और 9। तो 1 और 3 तो छोड़ दो, ये 3 से डिविजिबल होगा भाई। ये 3 से डिविजिबल होगा, तो ये ट्रू है। देखो कि कोई भी संख्या, इसका समझो बेटे, रटने की प्रवृत्ति न डालो। तो क्यों ऐसा है कि अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 का फैक्टर 9 नहीं है। 3 का फैक्टर 9 नहीं है, 3 का फैक्टर 1 और 3 है। तो 1 और 3 के अलावा दूसरे से नहीं होगा, तो 9 से तो डिविजिबल होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब 9 से डिविजिबल होगा तो 9 का फैक्टर 1 3 और 9 है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। ये है, कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से डिवाइड होती है तो डिवीजन करने वाली जो संख्या है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, उस संख्या का फैक्टर भी उसको डिवाइड कर देगा। अच्छा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। देखो, ए नंबर, देखो ध्यान दो बेटे, ये बहुत सोचने की है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, इट इज डिविजिबल बाय 3 and 6। देखो 18, देखो 18 से कोई चीज कट रही है तो ये 3 और 6 से डिविजिबल होगी। देखिए, ये इसके प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होगी, इसके प्राइम फैक्टर। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 1 3 प्राइम, 6 प्राइम नहीं है, और 6 3 6 6 8 9 9 भी प्राइम नहीं है। तो ये इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, देखो बच्चों, ये थोड़ा सा ये संशोधन इसमें कर लीजिए। देखो, जैसे इसमें बताया ना मैंने, तो ये 9 का प्राइम फैक्टर 3 है, लेकिन 18 का प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। 3 से ये नंबर डिविजिबल बाय 18, इट इज डिविजिबल बाय 3 and 6, तो ये फॉल्स होगा।
चलिए अगला देखते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ए नंबर सी क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल 9 एंड 10 बोथ। ये एक नंबर 9 और 10 दोनों से, देन इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 90। ये ट्रू है। देखो 9 और 10 से, कोई संख्या 9 और 10 से डिवाइड हो रही है तो इसका मल्टीप्लिकेशन 9 गुणे 10 बराबर 90 हमेशा डिवाइड होगा। देखो 9 गुणे 10 देन इट मस्ट बी डिवाइडेड बाई, क्यों ऐसा क्यों होगा? देखो 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 3, 9 का फैक्टर 1 3 6 और 9, और 10 का होगा 1 2 5। तो देखो ये सिर्फ 1 कॉमन है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन, ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 9/10 होगा। ये 9/10 जो है इस दोनों से अलग अलग डिवाइड होगा, और ये 90 तो 90 से स्वयं होगा, तो इसलिए ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब देखो इसको समझो बच्चों, रटने की प्रवृत्ति ना कि ऐसा होता क्यों है, होता ये आना चाहिए, इसके पीछे क्या सिद्धांत है। इफ टू नंबर आर को प्राइम नंबर, देखो इफ टू नंबर आर को प्राइम नंबर एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। देखो इफ टू नंबर आर को प्राइम नंबर, तो देखो अगर ये, तो हमने को प्राइम किसको कहते हैं, को प्राइम जैसे 3 और 4 ये को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 और 3 होगा, और 4 का 1 2 और 4, तो देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो इसलिए को प्राइम है। तो को प्राइम में दोनों ही प्राइम होने चाहिए, ये दोनों शर्त, ये फॉल्स है। ई हो गया एफ। ये देखो कि दोनों प्राइम है ना, इसमें कोई भी प्राइम, जैसे 5 और 7 ये को प्राइम है, तो ये दोनों, ये रहेगा तभी 35 जैसे आया, तो ये इससे डिविजिबल होगा, तो ये दोनों जब तक वो नहीं रहेंगे, दोनों संख्या प्राइम होगी तभी को प्राइम होगा। देखो ऑल नंबर्स व्हिच आर डिवाइडेड बाय 4, देखो ये हम बोला कर दे रहे हैं, सभी संख्याएं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगी वो 8 से भी डिवाइड होंगी। देखो 4 का टेबल क्या होगा, ये है 4 का टेबल पढ़ोगे ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छठ 24। तुम ये देखोगे कि 4 का ये मल्टीप्ली है या उसका टेबल है, तो वो डिवाइडेड 8 से, देखो जो 4 से बटेगा, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, ये सभी 4 से, लेकिन इसमें सब में 8 का भाग नहीं लगेगा,
सब में 8 का भाग नहीं लगेगा। और ये भी अगर इसमें देखो, इस सवाल के बनाने के पीछे तो ये तो है तो फाल्स, इसके कई फैक्टर हैं, जिस तरह से बताया उस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा, जब देखो 1 से डिविजिबल होगा तो 4 का जितने फैक्टर होंगे ना, जैसे इसका 2 फैक्टर होगा, 2 गुणे 2, तो ये फैक्टर से ये डिवाइड हो जाएगा। जो 4 का टेबल है, देखो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो ये सभी संख्याएं देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन ये जो है 8 से नहीं डिवाइड होगी। अच्छा, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 देखो 8, देखो ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8। यहां तक हो गया, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा ये पढ़ने। ये ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8, अगर कोई संख्या जो 8 से डिविजिबल होगी वो 4 से भी डिविजिबल। देखो 8 का एक फैक्टर है 4, तो ये सभी अपने फैक्टर से डिविजिबल होगा। 8 का टेबल पढ़ोगे तो 8 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40। देखो तो ये सभी क्या कह रहा है, डिविजिबल 4 से होगा। देखो 4 का सब में भाग लग जाएगा, 4 चौके 16, 4 छक 24, 4 और 32, 4 दाम 40। तो ये चूंकि इसका एक फैक्टर है तो फैक्टर से हमेशा डिविजिबल होगा। ट्रू। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर सेपरेटली, देखो अगर कोई संख्या इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, कोई भी संख्या अगर किसी संख्या इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, जैसे 4 है, देखो 4 16 और 20, इसका दोनों में भाग लग जाएगा। देखो 4 का 20 में भी भाग लग जाएगा और 16 में भी भाग, यानी दोनों सेपरेट हैं। देखो इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2 सेपरेटली, 2 नंबर सेपरेटली जो है भाग लग जाता है, तो इस मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय देयर सम। तो क्या इसके टोटल 16 प्लस 20 बराबर 36। 36 में देखो 4 का भाग लग जाएगा, 4 9 36। तो इसका मतलब ये ट्रू है। ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 2 संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या से डिवाइड हो जा रही हैं, दोनों सेपरेट 2 संख्या अगर किसी एक संख्या से सेपरेट डिवाइड हो जा रही हैं, तो उन संख्या का टोटल भी इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका टोटल 36 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो ट्रू है। अच्छा, कौन सा है? आई, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ द 2 नंबर्स, the 2 numbers, if the number exactly divides the sum of 2 numbers, it may exactly divide the 2 numbers separately। ठीक, कि क्या किसी संख्या का टोटल, जैसे देखो 4 प्लस 8
बराबर 12। देखो इस संख्या का टोटल 12 हुआ। इफ ए नंबर इफ इसको ये नहीं लागू होगा। देखो है तो ए फॉल्स स्टेटमेंट। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। देखो जैसे 8 और 4 12। देखो 8 और 4 12। अगर ये 6 से देखो भाग लग जा रहा है तो 2 बार आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, दो संख्याएं हैं जिसका टोटल एक संख्या से भाग लग जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि क्या इस 6 का भाग सेपरेटली भी हो जाएगा। तो देखो न 8 में भाग लग रहा है ये, और न तो 4 में भाग लग रहा है। ये 4 में भी भाग पूरा नहीं जाएगा 6 का, 8 में भी नहीं जाएगा और 6 में, तो ये फाल्स है। ये उल्टा इन्होंने पिछले वाले का उल्टा ही बता दिया है इन्होंने, बिल्कुल वो करने के लिए कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा तीसरा है, नहीं दूसरा, देखो दूसरा क्वेश्चन 2 है। देखो क्वेश्चन 2, देखो क्वेश्चन 2 क्या है कि इन्होंने हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्री for 60, write the missing number। मिसिंग नंबर बताना है। देखो इन्होंने पहला ऐसे किया कि यहां तो 60 लिख दिया। 60 का इन्होंने दो फैक्टर किया, कैसे 6, और दूसरा क्या होगा, जब 6 रहेगा तो दूसरा 10 होगा। अब फिर इसका जो फैक्टर करोगे तो अगर एक 2 होगा तो 2 3 6, तीसरा 3 होगा। यही पूछा है, ये वाला पूछा है। अच्छा 5 है तो 10 है, तो अगर इसका 5 होगा तो दूसरा क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 होगा। ये पूछा है, यानी ये पूछा है, ये दोनों पूछा है। तो यहां देखो 2 3 6 होगा। इसके देखो इस ट्री में इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा, और इस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा। यही इसका हुआ है। और दूसरा एक ट्री, देखो एक ही संख्या के कई ट्री बन सकते हैं। देखो 60 का ट्री इन्होंने बनाया क्या, 30। तो दूसरा क्या होगा, 30 दूना 60। यहां पूछा है तो इसको जो पूछने वाले को हम 2 गोला कर दे रहे हैं, तो 30 दूना 60, 2 होगा। अब 30 का एक पूछ रहा है कि अगर 10 कर दोगे तो दूसरा क्या होगा, 10 तिहाई 3, यहां 3 होगा। देखो ये पूछा है। अच्छा 10 का जब एक करोगे, अगर यहां 10 के तो 2 ही फैक्टर होंगे, 2 और 5। देखो तो इसके 10 के 2 ही फैक्टर होंगे, 2 गुणे 5। इसके 30 के होंगे 10 गुणे 3 इन्होंने दिया है, 30 गुना 60। देखो इसमें देखो इस तरह से ट्री ना, इस पे कई ट्री बन सकते हैं। 30 गुना 60 है।
देखो इसको 60 को देखो, ये नहीं है सवाल में, हम बता दे रहे हैं। देखो 15 गुणे 4, देखो 15 गुणे 4, तो इसका 3 गुणे 5, इसका 2 गुणे 2। तो ये सभी इन जो लास्ट वाले सभी संख्याएं हैं, ये इनका सबका मल्टीप्ली देखो 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, 3 पचे 15 दूना 30 दूना 60, इसके बराबर होगा। तो इसके ट्री ऐसा नहीं है कि जो दिया है तो ट्री कोई भी दे सकता है। इसमें जैसे देखो इसको मिसिंग ये कर सकता है, इसमें कोई एक मिस कर सकता है। तो इस तरह से ये पूछा जा सकता है कि अब ये यहां भी मिस कर सकता है। ये पूछा जा सकता है कोई भी किसी तरह का ट्री बनाने के लिए। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इन दोनों का गुणा ये होगा, इन दोनों का गुणा ये होगा, इन दोनों का गुणा ये होगा। इससे आप करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यह है, which factor are not, देखो which factors are not included in prime factorization। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सी संख्या नहीं जो है कि शामिल होती है। देखो जैसे 6 का 2 गुणे 3 होगा, लेकिन 6 का जो फैक्टराइजेशन जो करोगे तो उसका फैक्टर होता है 1 2 3 6। तो देखो इसमें 1 और 3 को शामिल नहीं किया जा सकता। देखो न तो इसमें 1 है और न तो 6 है, ये सिर्फ एक और स्वयं संख्या, जो एक और स्वयं की संख्या इसमें शामिल नहीं होता प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुणे 3 है, ये 2 भी प्राइम है नंबर और 3 भी प्राइम है, 2 और 3 दोनों इंडिविजुअल प्राइम है। तो इसमें वो संख्या, और देखो ये तो प्राइम है ही नहीं, तो ये इसलिए वो जरूरी नहीं है कि वो संख्या प्राइम हो जिसका हम वो कर रहे हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में एक और वो स्वयं की संख्या, वन आर इटसेल्फ नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब 9999, ये ग्रेटेस्ट है। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को पता करो। तो देखो एक तो देखो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, देखो 9999। देखो 3 त्रिका 9 बढ़ गया 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो ये क्या हुआ? पहला तो हो गया 3, इसको यहां लिखो। देखो ये 3 गुणे कितना होगा ये, अब फिर ये देखो फैक्टराइज करो इसको, ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 1 1 1 1। अब इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज अगर करोगे तो देखो
इवन 11 से चेक करो, देखो 11 से चेक करोगे ना तो देखो एक और एक ये और ये जोड़ो, एक और एक दो, और इसको इवन आड जोड़ोगे ना, इवन और सॉरी ये आड और इवन, देखो एक 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 एक, तो ये आड है ये आड है, इसको जोड़ो और इवन को जोड़ो, तो एक और एक दो और एक और दो, दो में से दो घटा दोगे तो जीरो आया, तो जीरो आया का मतलब कि ये किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो 11 से काटोगे, देखो जब 11 से काटोगे ना, 11 से काटोगे तो देखो 11 वन जा 11 कट गया, ये एक उतारा नहीं जा रहा, जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक, ये देखो 101, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 11 और गुणे 101, और 101 का देखो अब कोई फैक्टर नहीं होगा, ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो ये सभी प्राइम हो गए नंबर, तो प्राइम फैक्टराइज करना है तो ये इसका फैक्टराइजेशन ये होगा, बड़ी से बड़ी संख्या 4 डिजिट की, तो इसका फैक्टर क्या होगा 3 गुणे 11 गुणे 101, इसका इस तरह से आप करोगे, वो करके टेस्ट करोगे, ये लिखोगे कि ये कैसे टेस्ट किया, क्योंकि आपका ये चैप्टर टेस्टिंग की भी आपकी एबिलिटी वो जानना चाहता है, ये नहीं कि उत्तर रट लिए और 3 गुणे 11 गुणे 110, ये तो इतने का होता है, ये 10 बार करोगे तो वो अपने आप रट जाएगा, लेकिन ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, नंबर कट जाएगा सीधे अगर ऐसे लिख दिए तो। ये अपेक्षा की जाती है कि बच्चे इसका कंसेप्ट क्लियर हो डिविजिबिलिटी का। देखो क्वेश्चन 4 हो गया, अच्छा 5 देखो बच्चों, 5 क्वेश्चन क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा 2 3 4 5, ठीक है, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट प्राइम फैक्टर, इसको कह रहा है इसको प्राइम फैक्टराइज करो, तो देखो 0 है तो हमेशा 2 से कट जाएगा, तो 2 गुणे क्या होगा 2 5 10, 5 आएगा बाकी 0, अब इसको करोगे ये फिर 2 से कटेगा, तो 2 गुणे 2 दूनी 4 25, फिर ये देखो 2 गुणे 2, इसके एक बार और होगा, तो 2 गुणे 2500 में भाग दो, 2 एकम 2, 5 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, और ये 1250, देखो ये फिर 0 आ रहा है तो फिर 2 से कटेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे अब 1250 में 2 का भाग 2, 2 छक्के 12, इसको वैसे भी कर सकते हो, चलो हमने इस तरह से वो कर दिया, 2 छक्के 12, 5 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 625, अब फिर इसको करो, देखो हम बता रहे हैं ऐसे भी कसो, और दूसरा भी मेथड अभी बता देंगे, वो आसान है, ये थोड़ा सा ट्रेनर है, ये 625 में 2 का भाग नहीं जाएगा 5 है, 3 का भाग जाएगा, देखो 3 का इसलिए टेस्ट करोगे तो 5 2 7 6 13, 13 से 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाने का सवाल ही नहीं उठता है, और 6 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, देखो 5 है लास्ट में, तो 5 जो लास्ट में, तो 6 से 25 में 5 का दोगे तो 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 2 5 पचे 15, 100 सॉरी 5 गुणे 100
25। फिर इसको देखो एक बार और जाएगा, एक दो गिनते रहो, उतनी बार उतारना, 1 2 3 4 बार है। ये 5 गुणे 5 का फिर भाग दोगे 125 में, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर देखो एक बार और जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 पचे 25, तो ये आ जाएगा। देखो अब इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो बेटा, देखो बता रहे हैं, यहाँ पे कर दो, देखो 1000, 4 जीरो है ना, ऐसे 2 2 5 10, ये आसान है। 2 दूनी 4, 1 2 5 10, फिर 2 का भाग दोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, देखो ये 5 5 1 कम 5, 1 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और 5 पचे 25, तो ये 5, ये देखो ये संख्या यही है जो हमने ऐसे एक एक को एक किया फिर उसको किया, तो आप आसानी ये होगा कि इस तरह से कर लो, इसमें मिस्टेक की संभावना भी कम रहेगी। देखो ये गड़बड़ है, यही तो ये इससे पता लग गया। देखो इसको तो 5 उतारने में हो गया ना, तो 5 गुणे 125, तो 125, तो ये 5 गुणे 5 गुणे 25, तो ये 5 गुणे 5, तो यहाँ इसको 5 गुणे 5 इसको लिखोगे, तो ये 4 बार 5 आएगा और 4 बार 2 आएगा। देखो 4 बार 5 आएगा, 4 बार 2, अगर इसका जोड़ा करोगे ना बेटा, इसका जोड़ा बनाओ 2 2 का ना, 4 जोड़ा आया, देखो 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, तो 10 इसका गुणा कर दोगे। देखो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखो इसको थोड़ा सा देख लो, ये आएगा नहीं, मतलब बेसिक लेके समझो। इसको अगर दोनों का जोड़ा करो तो 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, देखो कितने जोड़े बने, 1 2 3 और ये 4, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करके हमने जोड़ा बनाया। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी हमने लगा। तो अब देखो 2 5 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 1 के आगे 4 शून्य हो जाएगा। तो ये जो है आप देखो ये आपकी संख्या है, तो ये बेसिक समझना, आपको तो खाली देखो इतना ही करना है, इस तरह से करिए। जब देखो नहीं तो ये 5 उतारने में ना अगर मिस्टेक हो गई तो सवाल गलत हो जाएगा, ये बेस्ट तरीका है, इस तरह से करिए। पांच हो गया, 6। अब ये कह रहा है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। देखो देखो ये बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर जो है ना इसको आप सवाल तो इसको आप आंसर रख लोगे तो वहां करके चले आओगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे समझ से, अदरवाइज वैसे कर लोगे ना तो ये देखो इसको टेस्ट करना पड़ेगा। सभी स्टेज आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखो 2 से कटेगा नहीं, 9 है नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, देखो 3 से कटेगा, 3 से क्या होता है, सबको टोटल कर लो,
1 7 8 2 10 9 19, 19 3 से नहीं कटेगा, 3 6 18, 3 से नहीं कटेगा। 4 से दो लास्ट दो संख्या ये नहीं कट रही है। 5 से लास्ट में 5 होना जरूरी है, नहीं कटेगा। 6 से जब 2 और 3 से कट जाता तब 6 से कटता, 6 से नहीं कटेगा। अब बचा 7। 7 का हमने एक नियम बताया था, वैसे एनसीईआरटी के किताब में ये नियम नहीं है, हमने आईसीएसई की किताब से देख करके बताया था कि देखो 7 से कटने का ये तरीका है कि 9 ये जो संख्या है ना, 9 का दुगुना कर, लास्ट वाली संख्या का दुगुना कर दो 18, और इसके बाद जो संख्या आई, इसके बाद 172 आया, 172 में से 18 घटा दो, जो ये दुगुना घटा दो, तो ये 4 8 4 और यहां 6 6 में से एक गया 5, 154। अब 154 में 7 का भाग दो, तो 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, ये कट गया, तो इसका मतलब 7 एक फैक्टर है इसका। तो 7 एक फैक्टर है। देखो इसका नियम ये है कि जो लास्ट वाली संख्या इकाई का दुगुना कर दो, जो आए उसमें से बाकी संख्या बना करके, बाकी इसको छोड़ करके 172 बन रहा, 172 में से 18 कर दो, 154 वो 7 से डिवाइड हो रहा, तो 7 से ये डिवीजन हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर कैसे निकालोगे? 1729 बटे 7 भागे 7, तो 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, देखो 4, ये सब नहीं करोगे नंबर काट लेंगे, 7 7 49, तो ये क्या होगा? 7 गुणे 247। देखो 7 गुणे 247। एक चीज बता दूं, 7 से जब ये डिवाइड हुआ, 7 से छोटी वाली से नहीं डिवाइड हुआ, तो हमेशा 7 से बड़ी वाली संख्या में इसको टेस्ट करो। तो 7 से बड़ी संख्या 8 से ये डिवाइड नहीं होगा, है, क्योंकि 8 से 8 3 24, ये नहीं हो रहा। 9 से डिवाइड करो, देखो 4 2 6 7 6 13, ये 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो नहीं डिवाइड होगा। देखो 9 से डिवाइड करने के लिए संख्याओं का टोटल कर देते हैं, 9 से भाग लग रहा है, डिवाइड होगा। 10 से इसलिए नहीं होगा कि लास्ट में 0 होना जरूरी है। 11 से देखो, 11 का टेस्ट जब करोगे तो ये इवन 2 + 7 बराबर 9 और 4, अरे ये सारी 8, ये 8 संख्याओं का टोटल, और इवन का 4, तो घटा दो, ये 5, ये 11 से भाग लगना चाहिए, नहीं हो रहा है। अच्छा 12 से नहीं होगा, 13 से देखो, देखो 13, तो 13 कम 13 1 1 17, 13 9 9 3 27, हासिल 2, 9 को 9 2 11, देखो ये कट गया, तो ये क्या होगा? ये दूसरा होगा 13, इसका फैक्टर ये होगा 13 गुणे 19, तो ये देखो 19 जो है, जो लास्ट में आया, ये प्राइम फैक्टर है, ये किसी से नहीं कटेगा, प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, 2 गुणे 13 गुणे 19। आपको देखो 3 संख्या याद करना बहुत आसान है। अगर यहीं पे अगर कुछ सवाल इन्होंने इसमें और जोड़ दिया ना, देखो देखो ये इसका गुणा आ गया ना, अगर इसमें 23 का गुणा कर दो ना, ये 13 गुणे 19 गुणे 23, अब जो संख्या आएगी ना, ये भी बन सकता है, ये सभी बड़े बड़े प्राइम नंबर हैं ये। तो आपको जब ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा, अगर इस संख्या का गुणा करके ये दे दिया, तो अगर आप रटे रहोगे तो इसको नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आनी चाहिए। 7वां है द प्रोडक्ट ऑफ 3। अब इसको यहीं पे बंद करो बच्चों, ये काफ़ी हो गया, लंबा हो रहा वीडियो। इसको बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और इसमें जो है कि कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ाई में कंसेप्ट क्लियर, मैथमेटिक्स में क्या किसी सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर नहीं है तो आप फिर आगे आपको दिक्कत होगी। हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।